जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 के सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। 13 नंबर में टोटल 4 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग चारों सवाल को हल कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर लिए थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 13 के 1 में क्या कहता है। देखिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे। सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल बोल रहा है के ए और बी के मान निकालें। यानी चारों सवाल में के ए बी इस सब का मान ज्ञात करिए। द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण के लिए मान ज्ञात करिए। निम्न द्विघात समीकरण के लिए जो दिया गया है के लिए ज्ञात करें ताकि x के दिए मान दत्त समीकरण का मूल हो, ताकि x के दिए हुए मान दत्त समीकरण का मूल हो, इसका कहना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, देखिए 1 नंबर में क्या है सवाल। देखिए 1 नंबर में सवाल है आपका, यहाँ देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक है, लिखिए तो के एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0। x बराबर दिया गया है 2, x बराबर में 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। x के जगह 2 रखना है, तो के गुना x के जगह 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 गुना x के जगह 2 प्लस में 6 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, के गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 के माइनस 10, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, क्योंकि बिन चिन्ह रहने पर घट जाएगा, चिन्ह बड़का का आएगा बराबर 0। तो 4 के बराबर 4, के बराबर 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1, तो के बराबर 1। के का मान आ गया आपका 1। ठीक है, तो अभी हम लोग हल कर रहे थे 1 नंबर का, तो अब हम लोग हल करते हैं 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर में सवाल क्या है, यहाँ आप देखिए 6x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस रूट 6 बराबर 0। x बराबर दिया गया है √3/2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले x के जगह √3/2 रखेंगे, तो 6 गुना √3/2, इस पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के गुना x का मान √3/2 माइनस √6 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 गुना क्या हो जाएगा, 6 गुना √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस के गुना √3/2, डायरेक्ट √3/2 के लिख दीजिए ना। अच्छा अब लिख दीजिए √3/2 माइनस √6 बराबर में 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 6 3 यानी 6 गुना 3 18, 18 पहले काट दीजिए, काट दें, यहाँ काट दीजिए 2 और यहाँ 3, तो 3 तिया 9/2, 9/2 अब प्लस में √3 के बटे में 2, और ये √6 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे है 9/2, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा √3 के बराबर √6। ठीक है, ये कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या होगा 9 प्लस √3 के, ठीक, अब बराबर में क्या हो जाएगा √6 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो √3 के बराबर इन 9 को उस साइड भेज दीजिए, 2√6 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे के, यानी कि के बराबर 2√6 माइनस 9 बटे में हो जाएगा आपका, देखिए तो √3 बटे में √3। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए के बराबर, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो √3 कॉमन ले लीजिए ऊपर में, √3 जो कॉमन यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, समझ लीजिएगा, यहाँ भी आंसर हो गया। ठीक है, अब लेकिन एक लाइन इसको हम लोग और कर दे रहे हैं, क्या √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है,
एक बात और समझिए, 2√3 तो हुआ। अब 9 को हम क्या करेंगे बताइए आप लोग। तो 9 को हम 3√3 कर सकते हैं। कैसे, ये अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, रुक जाइए। √3 देखिए, उसको हम 3√3 इसीलिए कर सकते हैं। ई √3 जो है, सॉरी 9 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए √3 गुना √3 3, 3 गुना 3 9, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना √3 गुना √3। तो एगो √3 कॉमन ले ली तो बचा क्या, 3√3 √3 3√3, समझ गए। ऐसे किए हम लोग। तो √3 को काट देंगे ऊपर नीचे में, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस में 3√3, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं जरूरी नहीं जी यहाँ तक करना है, लेकिन कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ भी आपका सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 नंबर, 2 नंबर का हल किया ना अभी, तो अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर में सवाल देखिए, ax² माइनस में 13x प्लस में b बराबर में 0। 2 x का मान दिया गया है, एगो 3/2 एगो 2/3। तो पहले हम लिख लेंगे जब x बराबर क्या हो, 3/2, 3/2। तो चलिए a गुना 3/2 का स्क्वायर माइनस 13 गुना 3/2 प्लस b बराबर में 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 हो गया तो यहाँ पे a है तो a गुना में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 नहीं 13, 13 तिया 39/2 अब प्लस में b बराबर में 0। तो 9a/4 माइनस 39/2 प्लस b बराबर में 0। देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा। हाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, 9a माइनस है तो माइनस, पहले बी वाले को लिख ले। चलिए पहले हम लोग बी वाले को लिख लेते हैं, प्लस दे दीजिए बी का, बटे में नहीं कुछ हो तो 1, 4, 4 गुना बी तो 4b माइनस है तो माइनस, 2 से दिए 2, 39 दूना 9 दूना 18, इसीलिए 3 दूना 6 1 7 78 बराबर में 0। तो 9a प्लस में 4b बराबर में 4 गुना 0 0, तो 78 कहाँ दिए, प्लस में 78 तब बराबर में 0। तो 9a प्लस में 4b बराबर में 78 माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में है, किस में है, माइनस में, बराबर के उस साइड गया प्लस में। मान लीजिए समीकरण 1। फिर जब x बराबर कितना है, 2/3, 2/3, तब चलिए समीकरण a गुना 2/3 का स्क्वायर माइनस 13x है ना, तो 13 गुना 2/3 प्लस b बराबर में 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, a गुना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 13 दूना 26/3 प्लस b बराबर में 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लें। चलिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग हल करते हैं एलसीएम। तो चलिए देखिए 9 और 3 और 1 का एलसीएम मैंने कुछ हो तो 1, इसको 4a हम कर देंगे अभी, ठीक है। तो करिए देते हैं, देखिए 4a/9 माइनस 2b नहीं 26, 26/3 प्लस b/1 बराबर में 0। तो देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बराबर में 0 दे दीजिए। एलसीएम 9 3 1 का एलसीएम आ गया आपका 9, 9 से 9 कट गया, 4a प्लस b वाले को पहले लिख लेते हैं b, 1 कट गया तो 9b, यहाँ क्या है माइनस 26/3, तो माइनस 3 से 3 26 दिया, 6 गुना 3 18, 3 दूना 6 1 7 78 आ गया, 3 के 18 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 78 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को उस साइड भेज देंगे, कोना कोनी गुना करके तो 0, 4a प्लस में 9b माइनस में 78 बराबर में 0। तो 4a प्लस 9b बराबर प्लस में 78 समीकरण 2, ठीक है।
समीकरण 1 और 2 समान आया है। देखिए तो समीकरण 1 और 2 समान क्यों आया है? देखिए कहीं पे लगता है गलती कर दी, एक बार चेक कीजिए तो 3 नंबर का समीकरण समान नहीं आया है, हमने गलती कर दिया। देखिए समीकरण समान नहीं है, यहाँ 9a + 4b है, यहाँ 4a + 9b है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 लिखिए तो समीकरण 1 है आपका 9a में 4b बराबर में 78, समीकरण 1 और समीकरण 2 है 4a + 9b बराबर में 78, समीकरण 2। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसको जो हम लोग हल करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख लीजिए, इससे इसको यहाँ पे लिख लीजिए। समीकरण 1 है, देखिए यहीं पे समझिए, समीकरण 1 में है 9a 4b, यहाँ 4b 9b कटेगा, 9a 4a कभी कटेगा, भिन्न भी चिन्ह भी देखिए समान है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, समीकरण 1 गुना 4 समीकरण 2 गुना 9 कर घटाने पर। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए समीकरण 1 गुना 4 माइनस समीकरण 2 गुना कितना कर, समीकरण 2 गुना 9, ए वाले को काट रहे हैं तो 9 करने पर देखिए क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो, समीकरण 1 में 4 से गुना कर, समीकरण 2 में 9 से गुना कर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। समीकरण 1 में 4 से गुना कीजिए, 9 में 4 से तो 36a प्लस 4 में 4 से तो 16b बराबर 78 में 4 से तो 78 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 चौके 32 हासिल 3 और 7 चौके 28 3 31, 4 से गुना कर रहे थे। हाँ, तो 8 चौके 32 हासिल 2 7 गुना 4 28 3 31। ठीक है, 312। अब समीकरण 2 में कितना से करेंगे, 9 से। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, 4a, तो यानी 9 से गुना किए तो 36a प्लस है तो प्लस 9 में 9b तो 9 नमा 9 गुना 9 81b बराबर 78 गुना 9। तो करिए तो गुना 78 गुना 9 कितना होता है, देखिए 78 गुना 9 करेंगे तो हम लोग होगा आपको 9 8 72 हासिल 7, 7 गुना 7 49 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 16 यानी 56, तो 562। एक बार गुना कर लीजिएगा तो हमको डाउट लग रहा है कितना गुना कितना, एक बार कर लीजिए 78 गुना 4 8 चौके 32 हासिल 3 7 4 7 गुना 4 28 3 31, ये ठीक है। उसके बाद हम लोग गुना कर रहे हैं 78 गुना 9 9 8 72 हासिल 7 9 7 9 7 63 63 7 70 702, 1 मिनट, 9 8 72 हासिल 7 और 9 गुना 7 63 63 7 70 कितना 702, तो लिख दीजिए 702। और घटाने पर है तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, तो 36a कट गया, घटाएंगे, एक हासिल लिया 11 11 में से 6 गया 5, ये बच गया आपका 7 7 में से 1 गया 6, क्या इसमें तो माइनस में, क्योंकि चिन्ह बड़का का था, बड़का में माइनस है। 65b बराबर, इसको घटाइए, 2 में से 2 गया 0, एक हासिल लिया 10 10 में से 1 गया 9, ये बच गया आपका कितना 6 6 में से 3 गया 3 390 390 होगा। देखिए तो एक बार 3 3 600 हो गया, 300 1200। ठीक है, हाँ ठीक है, 390 सही है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, b बराबर 390 बटे 65। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कटेगा, काटिए तो यहाँ है 365, यहाँ है सॉरी यहाँ है 390, यहाँ है 65, तो 390 भागा 65 क्या होगा, काटिए तो, नहीं आप दिख रहा आप लोग को, नहीं अब दिख रहा होगा। देखिए 365 गुना भागा 90 भागा करिए तो 390 में 65 से भागा दीजिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में, 6 बार में, तो b बराबर क्या आ जाएगा 6। तो चलिए b का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। ये लिखिए b का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो हम 1 में रख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए तो यहाँ देखिए 9a + 4b बराबर में 78, 9a+ में 4b बराबर में 78,
तो 9a प्लस 4 गुना b का मान 6 बराबर में 78। तो 9a प्लस 6 जो के 24 बराबर में 78। तो 9a बराबर 78, 24 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 9a बराबर 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54। ए बराबर क्या हो जाएगा 54/9, कट जाएगा 6 बार में। तो ए का मान आ गया आपका 6। ए बराबर आ गया 6 और बी बराबर आ गया 6, 6 दोनों का आ रहा है। ए बराबर भी 6, बी बराबर भी 6, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हल करें नेक्स्ट सवाल को, यानी इसके 4 नंबर को। 13 के 4 नंबर को सवाल देखिए। सवाल है ax² प्लस bx-10 बराबर 0। ठीक है, और x बराबर जब x बराबर -2/5। तो चलिए हम लोग x के जगह -2/5 रखते हैं। a गुना x के जगह -2/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b गुना -2/5 और -10 बराबर में 0। तो a गुना 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर 25, प्लस b गुना -2/5 -10 बराबर 0। तो 4a/25 माइनस 2b/25 बराबर माइनस में 10 बराबर में 0। तो ऐसा करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लें, 10 को पहले उस साइड भेज दें। चलिए 10 को उस साइड भेज देते हैं। 4a/25 माइनस 2b/25 बराबर माइनस में 10 है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। चलिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 25, सॉरी यहाँ 5 है कि 25 है, 5 है, सॉरी। तो 25, तो 25 25 कट गया। 4a माइनस 5 से 5 दूना 10b बराबर 0। तो 4a माइनस 10b, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो 2a माइनस 5b बराबर 10। 25 से गुना कर दीजिए उस साइड जा कर के, तो 2 से कट जाएगा 5 बार में। 2a माइनस में 5b बराबर 25 गुना 5 125, समीकरण 1। फिर जब x बराबर क्या है देखिए तो 5/3। ठीक है, x बराबर 5/3 और हमें से समीकरण यहाँ पे दिया गया है क्या, ax² प्लस bx-10 लिख लीजिए। ax² प्लस bx-10 बराबर 0। ठीक है, तो a गुना x² 5/3, a गुना 5/3 का स्क्वायर प्लस b गुना 5/3 माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए, a गुना 25/9 प्लस 5b/3, 5b/3 बराबर 10। ठीक है, -10 था तो बराबर उस साइड लाए तो प्लस में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 25a/9 लिखिए, 25a/9 प्लस में क्या है देखिए तो प्लस में है आपका 5b/3 बराबर 10, 5b/3 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए इसको हम 10 हुआ, सॉरी 10 0 दे दिए। एलसीएम लिए तो 9, 9 से 9 कट गया। 25a प्लस 3 से 3 बार में 9 कटा, 5 दिया 15b बराबर में 10। 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लेंगे तो 25 में 5 से भाग देंगे तो 5a प्लस 15 में 5 से भाग देंगे तो 3b बराबर 10 बटे में है आपका 9। तो 5 से काट दीजिए 2 बार में, तो हो जाएगा 5a प्लस 3b बराबर 9 दूना 18, कोना कोनी गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा देखिए। 2a माइनस में 5b बराबर में 25, 125 और उसके बाद 5a प्लस में 3b बराबर में 18। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं। देखिए तो समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से गुना करते हैं, चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, ये हमारा कट जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 गुना कितना 3 माइनस नहीं प्लस समीकरण 2 गुना कितना करना पड़ेगा 5 करने पर। ठीक है, करने पर तो चलिए गुना करते हैं। a में 5 से तो 10a माइनस
25b बराबर 125 गुना 5, 125 गुना 5। ठीक है, उनके बाद देखिए, उनके बाद हम लोग करेंगे 5 में कितना से 3, इनमें करेंगे 5 से, सॉरी समीकरण 1 में 3 से ही करना है। 6a माइनस 15b बराबर में 125 गुना 3। ठीक है, उनके बाद समीकरण 2 में 5 से, तो 25a प्लस में 15b बराबर में 18 पंचे 90। अगर हम लोग जोड़ने पर दिए हैं, प्लस किए हैं, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट काट देंगे। 15b कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 15 6 31a बराबर 125 गुना 3 कर लीजिए पहले, 375। 125 गुना 3 375, 375 में 90 को जोड़िए, 375 प्लस में 90, 0 9 7 16 3 1 4, 0 का 0 9 7 16 3 1 4, यानी 460 आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। देखिए हमने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ जो जोड़े 5 का 5 होगा ना, तो यहाँ 465 होगा। 465 में 31 से भाग दीजिए तो करता है 435 भागा 61 करेंगे तो हम लोग आपका नहीं कट रहा है। ठीक है, कितना 465 भागा 31 करना है। 31 करिएगा तो करिए, तो करिए, कट जाएगा, कट जा रहा है। हम देख लिए 465/31 ये कट जा रहा है आपका 15 बार में, गुना कर लीजिएगा, लेकिन कट जा रहा है 100%। तो ए बराबर आ गया आपका 15। तो हम लोग अब करते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 2a माइनस में 5b बराबर 125। तो 2 गुना a का मान 15 माइनस 5b बराबर 225 125। सॉरी, शायद इससे पहले हम 225 बोल दिए, तो 125 होगा। 30 माइनस 5b बराबर में 125 माइनस 5b बराबर 125 माइनस 30, तो माइनस 5b बराबर घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 में से 0 गया 5, 2 एक हासिल लिया 12, 12 में से 3 गया 9, 1 0 हो गया। तो 95 माइनस में कि प्लस में, प्लस में। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका b बराबर 95/5, कट के आ जाएगा माइनस में 5, तो माइनस में माइनस ऊपर भेज दीजिए, 19 × 5 = 19। तो b बराबर -19 आ रहा है। 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर दी, रुकिए, तो नहीं गलती नहीं की है, सही है। ठीक है, सही है, -19 ही होगा। और a बराबर हो जाएगा कितना आया, a बराबर 15, b बराबर 19 -19, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 13 के सभी सवाल को। 13 में 4 गो सवाल था, चारों सवाल को हम लोग हल कर लिए। ठीक है, अगले सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।